तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस काले हकीक के चमत्कार के बारे में। ये काला हकीक यानी कि नेचुरल ब्लैक कैल्सिडोनी के नाम से प्रसिद्ध होता है और इस काले हकीक के आगे बड़े से बड़े तांत्रिक भी फेल हो जाते हैं या बड़ी से बड़ी कोई बुरी नज़र आपको नहीं लग सकती है। किसी भी तरह से आप कोई ईवल आई, बुरी नज़र, तंत्र बाधा या ऊपरी हवा का शिकार नहीं हो सकते हो। अगर आपके ऊपर कहीं से भी बुरे प्रभाव, कुछ नेगेटिव एनर्जी के आ रहे हैं तो उन सब को ये एब्जॉर्ब करके आपको आराम प्रदान करता है। तो सबसे पहले हम समझें कि नज़र है क्या। नज़र अगर हम देखें तो नज़र तो अपनों की भी लग जाती है कई बार, अपने लोगों को ही। यानी कि जैसे माँ भी कहती है, पिता भी कहते हैं, कहीं मेरी खुद की नज़र ना लग जाए तुम्हें। यानी कि देखिए, नज़र हमेशा दूसरों को जो नज़र लगे वो एक नेगेटिव ग्रह के कारण होते हैं। यानी कि उस व्यक्ति का कहीं ना कहीं शनि और मंगल का खराब होना ज़रूरी है। ऐसी नज़र किसी व्यक्ति को लगती है तो बहुत ख़राब लगती है। और इस तरह की नज़र अक्सर वर्क प्लेस पर भी लगती है, स्कूल कॉलेजेस में भी लगती है, या फिर आप चलते फिरते जा रहे हो, अच्छे कपड़े पहने, किसी की नज़र लग गई। अब ये तो हुई नज़र लगने की बात, पर दूसरी तरफ व्यक्ति कहीं ना कहीं परेशान होता है कि उसको राह चलते उसने कोई गलत चीज़ लांघ ली। अब गलत चीज़ लांघने के बाद तो उसका देखिए नेगेटिव प्रभाव आएगा ही। कोई अपनी बला उतार कर रास्ते पर फेंक देता है और उस बला के ऊपर से कोई व्यक्ति क्रॉस कर जाता है, गाड़ी निकाल देता है या किसी भी तरह से उसके संपर्क में आ जाता है, तो वो नेगेटिविटी व्यक्ति एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब यानी कि उसका सिर भारी होना शुरू हो जाता है, दिमाग चिड़चिड़ा होना शुरू हो जाता है, अकेला रहना उसे पसंद हो जाता है। कहीं ना कहीं किसी प्रकार से मानसिक भय, चिंता, डिप्रेशन, डर इत्यादि उसको सताने लगते हैं। कई बार समस्या काफ़ी जटिल हो जाती है। जिन लोगों के चंद्रमा भी वीक होते हैं, ऐसे केस में व्यक्ति कहीं ना कहीं लंबे समय तक इस तरह के डिप्रेशन, टेंशन, कोई अननेसेसरी फियर यानी कि डर से प्रभावित रहता है। आपने छोटे बच्चों को तो देखा ही होगा, हमारी दादी, नानी या हमारी खुद की माँ, या आज तक भी चलता है ये। कुछ प्रांत ऐसे हैं जहाँ बच्चा पैदा हुआ कुछ दिनों बाद ही उसकी दादी या नानी लेकर उसके हाथ में काले रंग के, जिसे हम दूधिया बोलते हैं, वो डाल देते हैं, गले में डाला जाता है, यहाँ तक कि कमर बंद तक ये सब किया जाता है। ये सब क्यों किया जाता है? देखिए, बच्चा है वो, और बच्चा एक पौधे के समान है। अगर आप पौधे को लगा देते हो, उसकी देख रेख नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं उसकी परवरिश या उसकी बढ़त में कहीं ना कहीं नेगेटिव प्रभाव आएंगे और वो बढ़त हासिल नहीं कर पाएगा, ग्रोथ नहीं मिल पाएगी। इसी तरीके से बच्चे की एक उम्र होती है। अगर वो बचपन से ही बीमार रहना शुरू हो जाए तो सोचिए, जो बच्चा बोल नहीं पाता है वो क्या बताएगा कि उसे समस्या क्या है। और ऐसी अगर समस्याओं से बच्चा जूझता रहे तो उसकी परवरिश और उसकी ग्रोथ में भी, मेंटल स्टेट में भी कहीं ना कहीं बुरे प्रभाव आते हैं। अब देखिए, नज़र तो कई तरह से लगती है, चाहे वो अपना कोई दुश्मन हो, अपना साथी हो, या अपने कोई रिश्तेदार हो। अब रिश्तेदार वगैरह या कुछ लोग तो कई बार तो जलन के कारण तंत्र क्रियाएं करते हैं। अब तंत्र क्रियाएं देखिए, दुनिया भर में उल्टी सीधी चीज़ें घूम रही हैं, असर उसी को करेंगी जो इन चीज़ों को बुलाता है। यानी कि उसके शरीर में इतनी कमज़ोरी है, इतने ग्रहों की कमज़ोरी है कि ऐसी नेगेटिव चीज़ें ना चाहते हुए भी इसके गले आ फंसती हैं। अब इसी तरीके से इन चीज़ों को बचाने के लिए ये काले हकीक का उपाय होता है। ये काला हकीक आप ध्यान से देखिए, बाकी ये मैं आपको वीडियो क्लिप में भी दिखा रहा हूँ। ये दो तरह से होता है। एक तो होता है इस तरह से ब्रेसलेट, यानी कि आप इसको अपने हाथ में पहन सकते हैं, एडजस्टेबल होता है और इस तरह से आप पहन सकते हो। दूसरा ये होती है माला, जिसको आप गले में भी धारण कर सकते हो, या फिर आप इसके और भी उपाय हैं जो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से ये उपाय किए जाते हैं। अब देखिए, अपने घर वालों की नज़र लगती है। बच्चा कहीं बाहर जा रहा है, कहीं कुछ काम कर रहा है, उसको नज़र लग गई, बच्चा बीमार हो गया, एजुकेशन वगैरह कुछ उसकी प्रभावित होनी शुरू हो गई, कोई जॉब अच्छी लग गई, किसी की नज़र लग गई, हाय यार तुम्हारी तो जॉब बढ़िया लग गई, लो भैया, उसी दिन से ही आपकी जॉब पर परेशानियाँ शुरू। सबसे बड़ी बात तो ये होती है, जब कोई नेगेटिव प्रभाव व्यक्ति के ऊपर पड़ता है, कोई बुरी नज़र पड़ती है, तो वो बुरी नज़र व्यक्ति के मन मस्तिष्क पर बुरे प्रभाव डालना शुरू कर देती है। कैसे? किसी न किसी प्रकार का डर बना रहता है, किसी न किसी प्रकार से डिप्रेशन में शिकार हो जाता है व्यक्ति। कोई बुरी लत लग जाती है, ऐसी लत जो उसके शरीर, मन, मस्तिष्क को खराब करना शुरू कर देती हैं, जैसे कि नशा इत्यादि होता है। अब ये सब परेशानियां इंसान जो
अपने शरीर पर लाना शुरू करता है, कुल मिला के वही नेगेटिव बद हवाएं उसके ऊपर काम करना शुरू कर देती हैं जिनसे उसे बचना चाहिए था। अब ये जब इंसान ऐसी बुरी चीज़ों में पड़ जाएगा तो अपने करियर की तरफ ना तो ध्यान देगा, ना ही अपनी सेहत की तरफ ध्यान देगा, किसी भी तरफ उसका ध्यान नहीं होगा। सिर्फ़ और सिर्फ वो अपनी ज़रूरतें पूरी करवाएंगी नेगेटिव चीज़ें जो वो करने के लिए आई हैं। अब बहुत से लोग आपने देखे होंगे रात को डरते हैं, कहीं ना कहीं उनको साया दिखाई देता है, बहुत सी चीज़ें हैं, कहीं घटनाएं होती हैं। अब जिन लोगों की कुंडली में भी शनि और मंगल खराब है, ऐसे व्यक्ति जब भी किसी के बारे में कुछ बोलेंगे या उनके तरफ इस तरह से देखेंगे बुरी नज़र की तरफ से, तो उनके ऊपर वो असर करेंगी। अब ये तो ज़रूरी नहीं कि आपके घर वालों का ही कहीं से मंगल खराब हो, बाहर वाले लोग भी हो सकते हैं जिनका मंगल खराब हो, और उनका मंगल खराब आपके जीवन में कहीं ना कहीं परेशानी ला सकता है। अब देखिए, इन परेशानियों को बचाव का सिंपल सा एक तरीका होता है कि आपको काले हकीक को पहनना है। अब इसके फ़ायदे क्या हैं पहले ये समझिए। काला हकीक, जिसे कि नेचुरल ब्लैक कैल्सिडोनी के नाम से जानते हैं, इंग्लिश नेम है इसका, और ये कोई ज़्यादा ऐसे पत्थर नहीं होते हैं कि आपको मिले ना, इजीली मिल जाते हैं, पर तरीका होता है कि इनको शुद्ध प्राण प्रतिष्ठा इनको कराकर यानी कि एनर्जाइज कराकर ही डालें, तभी किसी चीज़ का फ़ायदा होता है। वो पर्टिकुलरली उस काम के लिए एक्टिवेट हो जाती है जिस काम के लिए आप उसको धारण कर रहे हैं, वरना तो दुनिया में बहुत सी चीज़ें हैं वो काम नहीं करती हैं जब तक आप उनको किसी मंशा या मनोरथ के लिए सिद्ध या फिर अभिमंत्रित नहीं करवाते हैं, अपने नाम से नहीं करवाते। यानी कि अगर आप चिट्ठी भेजना चाहते हैं तो उसमें नाम पता तो होना चाहिए, तभी वो चिट्ठी कहीं नाम पते पर पहुंचेगी। अब आपको ये धारण कर लेना है, दिन होगा शनिवार, शनिवार के दिन आप ये धारण कर लीजिए। जिनकी भी कुंडली में शनि कमज़ोर हैं, शनि कमज़ोर होंगे तो व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं संकट संघर्ष ज़्यादा होंगे, और व्यक्ति जीवन में दूसरों से ईर्ष्या के कारण अपने जो इसकी जीवन की रफ्तार होती है वो घटती जाती है। ईर्ष्या, दुश्मनी, जलन, किसी प्रकार से इस तरह से लोग हमेशा रोड़ा अटकाते हैं। ये लोग उन्हीं के शिकार होते हैं जिनके शनि खराब होते हैं, शनि कमज़ोर होते हैं। शनि आपकी कुंडली में अच्छे हैं पर अच्छे असर नहीं दे रहे, शनि आपकी कुंडली में ख़राब हैं इसीलिए ख़राब रिजल्ट दे रहे हैं। तब शनि को पॉजिटिव करने के लिए कम से कम वो पॉजिटिव शक्ति आपको प्रदान करनी है जो कि अभिमंत्रित या सिद्ध कराकर इन रत्नों में आती है। उन रत्नों को आप धारण करिए। इस तरह से आपको ये काले हकीक का धारण आपने कर लेना है। जिनके शनि को आप जाप करना चाहते हैं, माला पहनना चाहते हैं, इस तरह से आप ये माला पहन सकते हैं। 108 मोतियों की ये माला बन जाती है। और वो लोग बिल्कुल ना धारण करें जिनके की बृहस्पति 12वें घर में है। हाँ, आप थोड़ी देर के लिए धारण कर सकते हैं, जैसे आप सुबह पूजा पाठ कर रहे हैं उस समय धारण करिए, फिर उतार कर रख दीजिए। ये तरीका हो सकता है। पूरा दिन रात धारण करके नहीं रखनी है। बृहस्पति जिनकी कुंडली में 12वें भाव में है, या तो आप इनको मंत्र जप के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। शनि के मंत्र जप करिए। इस तरह से आप शनि के मंत्र जप करेंगे, आपके शनि भी अच्छे होंगे और आप बुरी नज़र, बुरी प्रभाव से बचे रहोगे। अब ये देखिए, चीज़ें असर करने के लिए हमेशा हमें किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और उस सपोर्ट तभी मिलेगी जब आप इसके साथ साथ चांदी का चौकोर टुकड़ा, इस तरह से चांदी का चौकोर टुकड़ा स्क्वायर पीस अपने पास रखेंगे या फिर अपने गले में पहनेंगे। इन दोनों का आपस में लेना देना क्या है ये समझिए। अगर शनि मंगल दोनों खराब हों तो बुरी नज़र लगेगी, बुरी नज़र हमको लगेगी, दूसरों वालों की नज़र कहीं ना कहीं घूम फिर कर आकर आपको लगेगी, घर वालों को लगेगी। इस तरह से शनि मंगल को पॉजिटिव करना जरूरी है। शनि के लिए आपने ये कर लिया। मंगल को पॉजिटिव करने के लिए चांदी का चौकोर टुकड़ा आपके लिए काम करेगा। वो चांदी का चौकोर टुकड़ा रखिए, फिर देखिए आपको इस काले हकीक के किस तरह से पॉजिटिव रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। सपोर्ट देनी होती है। अकेला पुखराज पहन लिया असर नहीं करेगा। जब तक आप मोती नहीं पहनोगे पुखराज काम नहीं करेगा। इसी तरीके से किसी रत्न को धारण करते हुए व्यक्ति कहते हैं असर नहीं कर रहा है, असर तभी करेगा जब उसके साथी का आप रत्न पहनोगे तब, और प्रॉपर तरीके से पहनोगे तभी। ये प्रॉपर तरीके ना पता होने के कारण रत्न तो महंगे से महंगे पहन लिए पर उनका असर नहीं। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। ये काले हकीक का काम तभी करना शुरू होगा जब आप चांदी का चौकोर टुकड़ा अपने साथ रखेंगे या पहनेंगे गले में किसी भी तरह से। और ये आपको काला हकीक, सबसे बड़ी बात तो ये होती है, शरीर में कई बार नज़र दोष या तंत्र क्रियाएं जब असर कर जाती हैं व्यक्ति को लंबी बीमारियां लग जाती हैं जिनका पता ही नहीं चलता है। जब बीमारियों का पता ना लगे
तब उस केस में आपको काले हकीक को ज़रूर धारण करना चाहिए। धारण करिए, देखिए आप किस तरह से मन मस्तिष्क अपने शरीर में किस तरह से आप एक खुलापन महसूस करेंगे। जो आप अपने आप को बंधन में महसूस करते थे, उसी बंधन से आप निकलोगे। आपका मन भी खुशनुमा रहेगा, आप दूसरों से खुश मिजाजी से मिलोगे, आपके चेहरे पर मुस्कान होगी। जब ये चीज़ें ही कहीं मिसिंग हो जाती हैं तो लोग भी आपको किनारे करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आप तो इस तरह से लोगों के बीच में पेश आते हो कि आपको कोई बुलाए ना। जब ये परेशानियां आने लगें तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं आपके जीवन पर नेगेटिव प्रभावों का असर ज़्यादा है। इनको दूर करना अब ज़रूरी हो गया है, तो करिए ज़रूरी ये काम। अब मिलते हैं आपके साथ और जानकारियों के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।